थी अपने राजेश्वर राव के नेतृत्व में। हमेशा बार बार किसान लोग अपनी ताकत दिखाते रहे हैं। बाबा, अगर हम और इतिहास में जाए तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध का किसान आंदोलन चला और सफाई पड़ा। लेकिन पिछले दिनों एक लंबे समय के बाद तब देश के किसानों ने अंगड़ाई ली और दिल्ली को घेर दिया। गोलियां खाई, मौतें हुई, 750 किसान हमारे साथी उसमें शहीद हुए, लेकिन जमे रहे, डटे रहे और इस तंगी सरकार को झुकना पड़ा। हम लोग खुश हुए कि सरकार झुक गई, लेकिन ये जो वैज्ञानिक दृष्टि वाले लोग हैं ये जानते हैं कि ये छवि दंभी सरकार कैसे झुकती है, कब झुकती है, क्यों झुकती है और क्यों झुकने में से उठ करके खड़ी हो जाती है आपको आपका दमन करने के लिए, आपका उत्पीड़न करने के लिए। वही हुआ, चुनाव आ गया था, इनको झुकना था, चुनाव का मामला था, इनको वोट चाहिए था, बेवकूफ बना करके उठा दिया सारी। और आज तक जो वादा किया इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने, उसको आज तक वो पूरा नहीं हुआ। जो का तो सब मामला पड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि पहली बार देश के पैमाने पर, इससे पहले तो मजदूर लोग आंदोलन किया करते थे दिल्ली की सड़कों पर, जिले की सड़कों पर, प्रदेश की सड़कों पर, और एक लंबे हुजूम के साथ अपना जो तौर तरीका है उससे आंदोलन किया करते थे। पहली बार देश में हुआ, किसानों ने भी महसूस किया। किसान की आबादी तो है तो बहुत बड़ी, पूरे देश किसानों का देश माना जाता है, लेकिन इनके साथ दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये एक साथ एकजुट नहीं हो पाती, इकट्ठा नहीं हो सकती, चाह के भी इकट्ठा नहीं हो सकती। इनकी खेती किसानी का काम हो तरह तरह का। एक दिन भी कोई किसान अगर घर से बाहर चला जाए तो 3 महीने 4 महीने जो बैठ करके चाड़ा में अपना खेती की रखवाली करता फसल का, और 1 घंटा अगर मौका मिल जाए तो उनका फसल सफा चले। तो फल ये होता है कि हमारा किसान चाह करके भी अपनी जमीन, अपनी धरती, अपनी खेती को नहीं छोड़ पाता है और इसी का दुरुपयोग करते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं ये अपनी सरकारें। ये तो ऐसे बिखरे लोग हैं, इनको 5 किलो अनाज दे तो उसी में मस्त हो जाएंगे। ये 5 किलो अनाज क्या पूरे देश को खिलाते हैं, इस ताकत को पहचानने के लिए हमारी ये सरकार तैयार नहीं। अभी मैं विक्रम भाई जिक्र कर रहे थे किसानों का, अमेरिका के आंदोलन का, यहाँ पर भी है ये बात चल रही है। सच ये है कि किसान हमारा स्वावलंबी है, इसको बाजार की जरूरत नहीं है। ये पूरे देश का भरण पोषण करता है, अन्न करता है, जो और मिल फैक्ट्रियां पैदा करती हैं उसके बिना तो काम चल सकता है, लेकिन जो हमारा किसान पैदा करता है उसके बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन उसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अभी उस पर चिंतन हो रहा है, बात हो रही है कि अगर ये हो जाए, जैसे 14 महीने किसान साथी हमारे वहाँ जमे रहे, अगर 1 साल भी, अगर एक फसल भी टोकन के रूप में रोक दिया जाए कि किसान अपने गाँव में ही अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा, वो बाजार नहीं जाएगा, बाजार की कोई चीज वो नहीं लेगा, तो ये सारे पूंजीपतियों को सबको टेकना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि उनका उत्पादन खरीदने के लिए वो मिल में पैदा करके करेंगे क्या जब हम खरीदेंगे नहीं उनको, और खरीदने के लिए हमारे पास उन्हें आना पड़ेगा, और वो जो पैदा करते हैं उसका दाम वो तय करेंगे। उसका दाम अगर सरकार भी तय करेगी तो उनसे पूछ के तय करती है। आपको पता है जो हमारी दवाइयां हैं, स्वास्थ्यवर्धक दवाइयां हैं, जो 6 रुपए का टैबलेट मिलता है, 6 रुपए पत्ता, आप बाजार में जाएंगे तो 600 भी दाम उसका है, MRP लिखा हुआ है, 6000 भी उसका MRP लिखा हुआ है, तो उसका दाम तो वो तय, और सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आराम से सारे डॉक्टर लोग, सारे सब लोग, सब मिली भगत है, सब उसमें बंदर बांट कर दिया करते हैं। लेकिन हम जो चीज पैदा करते हैं उसका मूल्य तय करने का अधिकार हमें नहीं है, और जिससे हम तय करने के लिए कहते हैं वो अभी क्या तय करता है, औने पौने दाम में। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई हमको तुम्हारी सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा छूट नहीं चाहिए, हमको खाद पर छूट नहीं चाहिए, हमको 10 किलो कम करके गेहूं की बोरी का खाद हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम हमारे उपज का दाम दे दो, हम जो पैदा किए हैं उस पर निकाल लो, लागत उसकी निकाल लो, और लागत के ऊपर 20 पैसा खाली रख दीजिए।
या मत रखो लागत भी, हमारी लागत ही हमको दे दो। तो लागत भी कैसे निकालते हैं साहब? तो हमारे श्रम की उसमें कोई कीमत नहीं है। किसान का पूरा परिवार उसमें लगता है, पूरा परिवार ही नहीं, परिवार के साथ उसके परिवार में जानवर भी आते हैं। बैल भी लगता है, भैंस भी लगती है, गाय भी लगता है, बकरी भी लगती है, सब लगते हैं। ये सारे श्रम को अगर जोड़ दिया जाए या न भी जोड़ा जाए तो भी जो हमको दाम मिलता है तो फायदे दाम हो, जो हम लागत लगाई ला, खाद हो, पानी हो, बीज हो, जुताई हो, डीजल के पैसा हुए, वो दाम मिल पावाला। लेकिन नहीं, हमको इतने में ही है कि चलो भैया बिटिया की शादी पड़ी है, हमारा अनाज कैसे निकल जाए जौने दाम मिले, आधा तिहा तिपुरी, जौने मिल जाए निकल जाए। हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमारी फसल का आप केवल उचित दाम दे दीजिए, लाभदायी दाम दे दीजिए। जो हमारा कहावत है उतना आप दाम, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी सब्सिडी। लेकिन ये जो इनके धन्नापति हैं, जो अरबों अरब रुपया हमारा डकार करके बैठ जाते हैं, और डकार करके इनको बाकायदे इनकी प्लेन में खुद बैठ करके पड़े, इससे ज्यादा सुरक्षा क्या हो सकता है कि हमारा प्रधानमंत्री उनके जहाज में बैठ करके जाता है उनका धंधा करवाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में उनको खदान दिलवाएगा, या अपने देश का पूरा उनको सौंपने के लिए खुद बैठता है, खुद बैंक मैनेजर को, बैंक को लेकर के अपने साथ जाता है और वहीं उनको लोन सैंक्शन कर देता है। और लोन सैंक्शन नहीं करता है, फिर हफ्ता 10 दिन बाद कहता है तो बड़ा गरीब हो गए हैं, कुल माफ, सीधे माफ। लेकिन अगर आनंद तिवारी 1000 रुपया की कर्जा ले लेना किसान भवन निधि में, तो इनके अगर ये 1 साल के अंदर अगर नहीं देंगे तो आ जाई हमारी की हाँ आरती चला तो खेतों गया, जो बंधक रख लेला हो गया, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। पहली बार देश में, ये अच्छी बात है कि पहली बार देश में किसान और मजदूर एक साथ मिल करके आंदोलन करने के लिए सहमत हुए, राजी हुए। यह स्वागत योग्य कदम था। लेकिन अभी वो कदम दूर हो, जो तरीके से वहाँ निर्णय तो हो गए, लेकिन अभी सड़क पर वो एकता हमारी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस दिन वो एकता हमारी सड़क पर दिखाई पड़ने लगेगी, ये सरकार तो क्या, दुनिया की सरकार हमारे सामने घुटना टेकेगी और घुटना टेकती रही है। और उसी की शुरुआत आज ये जो 26 नवंबर है, एक तरीके से उसकी शुरुआत है। ये पूरे देश के पैमाने पर तमाम मजदूर संगठन, किसान संगठन मिल करके ये आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के पैमाने पर आज है। लेकिन उसके साथ एक यह भी है कि अभी तो ये हमारे संगठन एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे हैं। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सारे मजदूर, सारे किसान, हम जब सारे मजदूर सारे किसान कह रहे हैं तो हम सांगठनिक ढांचे से बाहर निकाल करके हम सबके प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हम सबके सहभागिता की बात कर रहे हैं कि आम आंदोलन जैसे गांधी ने सबको निकाल दिया, उसके पहले स्वाधीनता आंदोलन खूब होता था, कांग्रेस पार्टी करती थी, राजनीतिक पार्टियां करती थी, लेकिन गांधी का अगर कोई योगदान है तो हम सबसे बड़ा योगदान यही मानते हैं कि उन्होंने आम आदमी को निकाल दिया, पूरे देश को निकाल दिया, सड़क पर निकाल दिया। वो स्थिति जब बन जाएगी तब आज की हमारे इस आयोजन का और जो हमारे किसान मजदूर संगठन एकजुट होकर के जो आंदोलन की मुहिम छेड़े हैं, इसकी सफलता होगी, चरम सफलता होगी। शायद यही कारण है कि अभी जो हम लोग इकट्ठा होकर के नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमारे कुछ साथियों का दर्द था कि कहें कि कुछ संगठन अलगे हो, संगठन तो अलगे हुई, संगठन अलगे बनी, कि राजनीतिक मजबूरी हो, नेतृत्व की मजबूरी हो, जितना जने हुए उतना तरीके से संगठन बनावे। लेकिन असली चुनौती है कि पूरे देश के सारे किसान मजदूरों को संगठनों से ऊपर उठ करके सबकी सहभागिता कैसी होगी। लेकिन वो सबकी सहभागिता भीड़ में तो होगी नहीं, उसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और वही नेतृत्व प्रदान करने का काम हमारा संगठन करता है, हमारे संगठन के नेता करते हैं। अब वो हमारे संगठन के नेताओं का कद ऐसा होना चाहिए, और वह कद भी हमारी जनता बनाती है, देश की जनता बनाती है, सारे लोग बनाएंगे। और उसके लिए केवल यही करना होता है कि नेतृत्व अपने आप को निकाल के निखार के सामने रखता है, वो एक बड़ा ऐसा चुम्बक बनता है कि उसके इर्द गिर्द पूरे देश की जनता इकट्ठा हो जाए, और वह चुंबक निश्चित रूप से हमारे इसी में से निकलेगा, हमारे किसानों के बीच से निकलेगा, हमारे मजदूरों के बीच से निकलेगा। तो आज के दिन हम आप सारे लोगों को सलाम पेश करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, और आप सारे साथी
आने वाले दिनों में भी जो भी हमारा कॉल होगा और आम आदमी के सारे किसान मजदूरों को हम कैसे जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।